आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये चीकू वन शॉट है क्योंकि आप लोगों को चीकू वन शॉट चाहिए थे, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए जेके के बर्थडे पर ये चीकू वन शॉट भी बना दिया है। एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके? और हाँ आर्मीज, आप सब कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आप लोगों को कैरेक्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ। जंगकुक जो होता है वो प्रोफेसर होता है और जिमिन जो होती है वो जंगकुक की गर्लफ्रेंड होती है। ताई और सुगा ऑलरेडी डेट कर रहे होते हैं और वो दोनों जिमिन के बेस्ट फ्रेंड होते हैं और वो दोनों सेम सेमेस्टर में सेम क्लास में पढ़ रहे होते हैं। और अब आगे क्या होता है स्टोरी में हम देखते हैं। जिमिन, ताई, ये सच में बहुत अच्छा प्लान है, प्लीज़ तुम लोग मान जाओ ना। मैंने इतनी मेहनत से ये प्लान बनाया है और सच में हम बहुत टाइमों से कहीं नहीं गए हैं। तुम लोग समझो ना, मैं कोशिश कर सकता हूँ तो तुम दोनों क्यों नहीं कोशिश कर सकती? जिमिन प्लीज़ मान जाओ। ताई समझाओ ना जिमिन को, वो हमारे साथ क्यों नहीं चल सकती है? सुगा, मैं तो मान जाऊँगी लेकिन जिमिन क्या मानेगी? जिमिन प्लीज़ तुम भी मान जाओ ना यार। कैसे मान जाता है सुगा? तुम्हें तो पता है ना कि मेरा बॉयफ्रेंड कैसा है। तुम्हें ये भी पता है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट और कितना ज़्यादा पॉजेसिव है। उसे अगर ये पता लग गया ना कि मैं इस बार तुम लोग के साथ बाहर जा रही हूँ तो वो मुझे जिंदा चबा जाएगा। तुम लोगों को पता भी है? अरे यार जिमिन, तुम्हारा हर बार का यही ड्रामा है। तुम मैं जब भी कहूँ तुम यही कहती हो। यार एक बार तो कोशिश करो, हमारी खुशी के बारे में नहीं सोचती। जब देखो बस अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ही सोचती, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचती। जिमिन, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कुछ भी नहीं पता चलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। और वैसे भी तुम्हारे बिना ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। इस ट्रिप में हमने सब साथ प्लान बनाया है तो फिर अकेले क्यों जाए? और रही बात तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तो उसे हम देख लेंगे। और वैसे भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बताएगा कौन? हम तो नहीं बताने वाले और मुझे नहीं लगता कि तुम भी बताओगी। और तुम्हें भी पता है हमारे इस ट्रिप में हमें कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। प्लीज़ मना मत करो। चलो ना, हम सब मैनेज कर लेंगे, जो होगा वो बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी हम साथ चलते हैं ना। एग्जैक्टली जिमिन, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और वैसे भी हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देख लेंगे। वो हर बार का ड्रामा है, वो तुम्हें अगर कहीं नहीं जाने देगा तो तुम क्या कहीं भी नहीं जाओगी? और वैसे भी हम अकेले थोड़ी ना जा रहे हैं, हम तीनों साथ रहेंगे। तो हम अकेले कैसे हुए? बोलो ना, चलोगी साथ? मैं जाना चाहती हूँ लेकिन मैं क्या करूँ? तुम लोग इतना जिद कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इस बार मानने वाले हो। आई थॉट इस बार तुम लोगों की वजह से मैं बहुत बुरी मुसीबत में पड़ने वाली हूँ, बट तुम लोगों के कारण ठीक है मैं एग्री कर जाती हूँ। लेकिन मैं अकेले बिल्कुल भी नहीं फंसूंगी। अगर कुछ हुआ ना तो उसका जवाब तुम दोनों को देना पड़ेगा। और हाँ, बाकी का सामान तुम लोग समझ जाना। और जिमिन तुम उसकी फिक्र मत करो, हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर रखा है। और रही बात ट्रिप में क्या ले जाना है क्या नहीं, वो हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है। हम लोगों ने प्लेस, टाइम और प्लान रेडी रखा है। बस हम लोगों को जाना है और एंजॉय करना है। मैं तो इसी बात पर खुश हूँ कि फाइनली तुम रेडी हो गई। हम तीनों जाकर मज़ा करेंगे वहाँ पर। वो सब तो ठीक है लेकिन तुम लोगों को पता है ना तुम लोगों को क्या करना है? मुझे नहीं पता मैं अपने बॉयफ्रेंड को कैसे मैनेज करूँगी। तुम लोगों को पता है ना, तुम बहुत ज़्यादा डरपोक हो। सुगा मेरा बॉयफ्रेंड है लेकिन मैं सुगा से कभी डरती हूँ? देखो। और वैसे भी सुगा मेरा बॉयफ्रेंड है बस। ताई, ये गलत बात है। तुमने एग्जाम्पल दिया वो ठीक है लेकिन मेरा ही क्यों? और मैं तुम्हें ऐसे जाने के लिए परमिशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ जा रही हो। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा प्रोटेक्शन कर सकता हूँ और मुझे तुम पर ट्रस्ट है, इसी के लिए मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ। फिर तो जिमिन की प्रोटेक्शन के लिए मुझे साथ चलना चाहिए। क्यों गाइस, मैं भी चल सकता हूँ ना? बहुत देर से तुम लोगों की बात सुन रहा हूँ। वैसे मेरा कोई प्लान तो नहीं था लेकिन सोच रहा हूँ जिमिन इस ट्रिप में फिर अकेले पड़ जाएगी। हाँ जे हो, वो तो ठीक है लेकिन तुम्हें पता है ना कि तुम जिमिन के बॉयफ्रेंड को बता नहीं सकते। और ताई, जिमिन से ज़्यादा बड़ी डरपोक तो तुम हो।
ठीक है, तुम्हें क्या लगता कि मैं जिमिन के बॉयफ्रेंड को बता दूंगा? टेंशन मत लो, मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो ये डन रहा। हम चारों ट्रिप पर जा रहे हैं। मैं टाइम और शेड्यूल्स बता दूंगा, तुम सब रेडी हो जाना। और हाँ, कोई भी अपने प्लान से नहीं पीछे हटेगा। कुछ भी हो जाए, हम चारों इस बार ट्रिप पर जाकर ही रहेंगे और खूब सारा मस्ती करेंगे। और जिमिन, तुम अपने बॉयफ्रेंड से बिल्कुल भी नहीं डरोगी इस बार। एग्जैक्टली जिमिन, और मैं इस बार हूँ ना साथ में। वैसे भी हम चारों बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे और मैं इसलिए तुम्हारे साथ चल रहा हूँ ताकि ये दोनों जब अपने काम पर बिजी रहे तो तुम बोर ना फील करो। एटलीस्ट वहाँ पर तुम्हें कोई कंपनी देने के लिए तो हो। और तुम अपने बॉयफ्रेंड को बोल नहीं सकती तो सोचा मैं ही हेल्प कर दूँ। और वैसे भी अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं जाऊँ तो किसके साथ जाऊँ, है ना जिमिन? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तुम लोगों को पता है ना कि मेरा बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा डेंजरस है और ऊपर से बहुत ज़्यादा पजेसिव। मुझे तो बस उसी के बारे में सोच सोच कर डर लग रहा है। वैसे मैं इस बार मुसीबत में बहुत पड़ने वाली हूँ, लेकिन इस बार तुम लोग हैंडल करोगे। इस बार कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम लोगों को ब्लेम कर दूंगी। ठीक है ठीक है, वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, हमारा मार्क्स ही काटेगा ना, और क्या कर सकता है। और वैसे भी इस बार मैंने फुल मेहनत की है, ज़्यादा मार्क्स वो भी नहीं काट सकता। और रही बात सुगा और जिहो की, वो लोग को क्या है, वो लोग दो तीन थप्पड़ खा लेंगे बस। फ्रेंड के लिए इतना नहीं कर सकते क्या? वो तो ठीक है, और मेरे बारे में क्या सोचा? वो मेरा क्या हाल करेगा? I mean, मुझे तो सीधा सीधा फेल कर देगा। उसने मुझे स्ट्रिक्टली बोला है कि मैं इस बार स्टडीज पर ध्यान दूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को कह रही। अरे जिमिन, ताहा जैसी लड़की मार्क्स कटने पर भी टेंशन नहीं लेने वाली, हम दोनों मार खाकर भी टेंशन नहीं ले रहे हैं, तो तुम क्यों डर रही हो? और वैसे भी तुम्हारे लिए जब हम इतना कुछ कर सकते हैं तो तुम हम लोगों के लिए थोड़ा सा नहीं कर सकती? और वैसे भी हमें इस चीज की आदत है, और वैसे भी उस प्रोफेसर से कौन डरता? तभी अचानक से उन लोगों को किसी की आवाज़ आती है आने की। गाइस चुप हो जाओ, मुझे लगता है प्रोफेसर आ रहे हैं। और प्लीज़ कोई भी अभी जिक्र मत करना इसके बारे में, और किसी भी हाल में उसे पता नहीं लगने चाहिए कि हम चारों घूमने जा रहे हैं। और अगर पता लग गया ना तो बाय गॉड, तुम तीनों की तो पता नहीं, लेकिन मेरा हाल बहुत बुरा होने वाला है। सो प्लीज़ मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, चुप हो जाओ और उसे कुछ भी पता मत चलने देना, ठीक है? समझ गया ना? उसके बाद क्लास में जंकू की एंट्री होती है। गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन आई होप कि तब तक तुम लोगों ने अच्छी पढ़ाई की होगी। वैसे तुम लोगों को मैं ये बता दूँ कि इस साल तुम लोगों की ग्रेड्स बहुत ज़्यादा ही गिर गई है, तो इस बार किसी भी चीज़ पर ना ध्यान देकर स्टडीज़ पर फोकस करो। मैं नहीं चाहता कि किसी की भी नंबर इस बार कम आए, एंड स्पेशली जिमिन तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी मार्क्स बहुत ज़्यादा ही गिरते जा रही है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम इस बार कहीं भी कुछ भी नहीं करो। थोड़ी देर में क्लास शुरू हो जाती है और जंकुक जिमिन, ताई और सुगा को बात करते पकड़ लेता है। तुम तीनों बात करना बंद करोगे? मुझे बता सकते हो कि ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात हो रही है जिस वजह से क्लास पर तुम तीनों फोकस नहीं कर पा रहे? हाँ प्रोफेसर, वो एक्चुअली ना हम बात नहीं कर रहे थे। वो एक्चुअली हम कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे, यही है। तुम क्लियर बोल सकती हो जिमिन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम बोलना क्या चाहती हो। साफ साफ बताओगी क्या कह रही? वो प्रोफेसर, वो एक्चुअली ना जिमिन ना मुझसे क्वेश्चन पूछ रही थी, उसे आ नहीं रही थी इस वजह से, और ताई और मैं उसको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर रहे थे, बस इसीलिए बात कर रहे थे। एग्जैक्टली, जिमिन का यही मतलब था कि हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, और जिमिन को ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रही थी, बस
इसी के लिए हम उसे बता रहे थे, है ना जिमिन? बोलो बोलो ना जिमिन। यस प्रोफेसर। और जिमिन, आई थॉट जिमिन को ये बात समझ में आ गई। आई मीन वो क्वेश्चन पे कंफ्यूज थी ना, इसी के लिए हम उसको समझा रहे थे। हाँ, ये दोनों सही कह रहे हैं। मुझे क्वेश्चन पर कंफ्यूजन हो रही थी, इस वजह से मैं इन लोगों से पूछ रही थी, बस और कोई बात नहीं है। हम कोई भी बात नहीं कर रहे थे, बस मुझे क्वेश्चन नहीं आ रही थी, वही पूछ रही थी। और डोंट वरी सर, नेक्स्ट टाइम से हम वो भी बात नहीं करेंगे। हम क्लास के बाद बात कर लेंगे। हाँ, हम क्लास के बाद बात कर लेंगे, क्योंकि जिमिन को ना ये क्वेश्चन समझ में आ गई है। आप हमें कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड आई एम सॉरी, हम लोगों ने आपको डिस्टर्ब किया। वैसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं प्रोफेसर। हम अब कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जिमिन, ये शुगर खुद तो पढ़ता नहीं है, तुम्हें कैसे समझाएगा? और रही बात, तुम्हें अगर पूछना था तो तुम मुझसे आके पूछ सकती थी। ये क्लास में डिस्टर्ब करने का कौन सा बिहेवियर है? और रही बात, तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे आकर पूछ लिया करो। तुमसे बार बार पूछता हूँ ना, तो फिर क्यों नहीं पूछती? ठीक है, एक काम करना, क्लास के बाद तुम मुझसे मिलने आओ। मैं वहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन समझा दूंगा जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। प्रोफेसर, वो मुझे समझ में आ गई अब। शट अप, मैंने जो कहा वो करो। चुपचाप क्लास के बाद मुझसे मिलने आओ। जिमिन, जो कह रहा है तुम्हारा बॉयफ्रेंड चुपचाप से करो ना, क्यों हमें भी पिटवाने में लगी हुई हो? अगर तुम्हारे साथ साथ उसने हमें भी टारगेट कर लिया तो हम बुरे फंसेंगे। यस जिमिन, और वैसे भी मैं ऑलरेडी डरी हुई हूँ तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड से। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, पता नहीं कौन सा नंबर फिर कब काट दे। तुम लोगों की वजह से बार बार मैं फंसती हूँ। पता नहीं अब ये क्लासरूम में मुझे क्या कहेगा। तुम लोग चुप रहोगे? मुझे पढ़ाने में डिस्टर्ब हो रही है। गॉड नोस कि तुम लोगों को क्या हो गया है आज। अगर अब तुम लोगों ने अपना मुंह बंद नहीं किया ना, तो मुझे मजबूरन तुम तीनों को रूम से बाहर खड़ा करना होगा। आई एम सॉरी प्रोफेसर, अब नहीं होगा, और आप अब पढ़ाने में कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद क्लास खत्म हो जाती है और जेके वहाँ से चला जाता है और जिमिन जाने लगती है। पता नहीं अब ये क्या करेगा। मैं बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डरी हुई हूँ। अगर मैंने डर कर चंकू को कुछ भी बता दिया तो प्लान शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा और ये लोग मुझे पीटेंगे सो अलग। मुझे किसी भी हाल में चंकू को कुछ भी बताने से रुकना है, वरना अगर मैं नर्वस हो गई तो मैं चंकू को बोल दूंगी कि हम लोगों की क्या बातें हो रही थी। जिमिन, गलती से भी ये बात मत बोलना चंकू को कि तुम हम लोगों के साथ ट्रिप पर चल रही हो, वरना तुम तो पिटोगी और हमें भी साथ में पिटवाओगी। और मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि मैं पिटाई खाऊं। तुम ताई, मैं कोशिश करूंगी। वैसे भी ये सब ना तुम लोगों की वजह से ही हुआ है। मैं ऑलरेडी इतनी नर्वस हूँ। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी कि मुझसे कुछ भी बाहर ना निकले। उसके बाद जिमिन अंदर जाती है और डोर को नॉक करती है। तो तुम आ गई, ठीक है, अंदर आ जाओ। और हाँ, आने से पहले डोर को अच्छी तरह से लॉक कर देना। उसके बाद जिमिन डोर को लॉक कर देती और धीरे धीरे अंदर जाती, लेकिन तभी जेके जिमिन को अपनी साइड खींच लेता। यहाँ बैठो। तुम्हें कौन सा क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है मैं बताता हूँ। देखो, और तुम किसी और से बात नहीं करोगी, सिर्फ मुझसे। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है जिमिन, तुम्हें अगर कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो मुझसे आकर पूछा करो। तुम क्यों नहीं समझती हो? और मुझे ये पसंद नहीं कि तुम किसी भी बॉयज़ के आसपास रहो और किसी से भी क्वेश्चन करो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सिर्फ तुम मेरी हो और तुम सिर्फ मुझसे पूछोगी। आई एम सॉरी जेके, अब नेक्स्ट टाइम से नहीं होगी। बहुत अच्छी। और तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? देखो, तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम हो ना तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। जिमिन, मैं तुम्हारा अच्छी मार्क्स चाहता हूँ, समझ रही? हाँ जेके, मैं इस पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ। मैं इस पर अच्छे मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं किसी से बात नहीं करती ज़्यादा, तुम्हें भी पता है।
जेके, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हें पता है ना। लेकिन फिर भी तुम मुझे ऐसे कह रहे हो। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हारे लिए सबसे दूर रहती हूँ, बस शुगा और ताई से ही बात करती हूँ, तुम्हें पता है ना। यस माय स्वीट हार्ट, मुझे पता है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी बात मानती हो। पता है, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पता है ना तुम्हें। हाँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि तुम मुझसे नहीं, मेरी स्टडीज़ से प्यार करते हो। जब देखो स्टडीज़ करते रहते हो। चंकू, मुझे भी कभी घूमने का मन करता है, तुम मुझे कभी घुमाने क्यों नहीं ले जाते हो? और वैसे भी हम बहुत टाइम से कभी घूमने भी नहीं गए हैं, क्यों नहीं ले जाते? माय बेबी डॉल, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा घूमने का मन कर रहा है, लेकिन अभी तुम्हारे एग्ज़ाम्स क्लोज है ना, और अगर अभी हम जाएंगे तो तुम्हारे स्टडीज़ पर हैम्पर होगी। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? हाँ, समझ रही हूँ। ठीक है, इसी वजह से मैं फोर्स नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना भी कह लूँ, लेकिन तुम स्टडीज़ के बीच में नहीं लेकर जाओगे। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें घुमाने नहीं ले गया, तो मैं तुम्हें इंजॉय तो करा सकता हूँ। आफ्टर ऑल तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, समझ रही ना जिमिन? ये लोग थोड़ी देर ऐसे ही बात करते हैं और फिर जिमिन चली जाती। नेक्स्ट डे कॉलेज पर फिर आती। जिमिन, ये देखो, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, और हमारा प्रोफेसर। तुम्हें मैं कुछ दिखाता हूँ जो तुम देखकर खुश हो जाओगी। ये देखो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आज कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। मुझे पता है मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर भी। हाँ, मुझे पता है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा हैंडसम है और इसके पीछे बहुत सारी लड़कियां पागल हैं, लेकिन मुझे खुश है कि ये मेरे पीछे पागल है। गाइस, तुम लोगों का अगर हैंडसम वाली बातें बंद हो गई हो तो चुप हो जाओ, प्रोफेसर आ रहे हैं। ये सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। मैं जंगकुक को मैसेज करूँ क्या? आफ्टर ऑल ये मेरा बॉयफ्रेंड है। क्लास के बीच में अगर इसने मेरा मैसेज नहीं देखा तो किसका देखेगा? मैं इसको मैसेज करती हूँ, देखती हूँ ये मेरा मैसेज का क्या रिप्लाई करता है। जंगकुक, आज तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू जिमिन। मुझसे बचकर मिस्टर बॉयफ्रेंड। तुमसे बचकर जाऊंगा भी कहाँ जिमिन? मैंने ये सारा गेटअप तुम्हारे ही लिए तो लिया है सिर्फ। जंगकुक, लेकिन तुम कभी मेरे सामने तो ऐसे नहीं आते, फिर आज क्लासरूम में ऐसे। वेल, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। किस करने को मन हो रहा है मुझे तुम्हें। जिमिन, उससे देखकर क्या मुस्कुरा रही है? मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही हूँ, तब से तुम सुन क्यों नहीं रही? वो सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ? वो मैं कह रही थी कि हम लोगों ने प्लान बनाया है कि हम कल ही निकलेंगे, क्योंकि कल हॉलीडे है और कल के बाद हमारा एग्जाम बहुत क्लोज है, इसलिए हम जा भी नहीं सकते। क्या कल इतनी जल्दी? मैंने तो कुछ प्लान भी नहीं बनाया है। क्या हम कुछ दिन बाद नहीं जा सकते? नहीं जिमिन, क्योंकि हम लोगों ने कल का प्लान बना रखा है और तुम ही सोचो ना, कल के बाद अगर जाओगी तो तुम भी पकड़ी जाओगी, तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड हमें पकड़ लेगा। हाँ गाइस, तुम लोगों ने मुझे पिटवाने का सोच ही रखा है, तो ठीक है, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ, ना जाकर भी मुझे तुम लोगों ने रेडी कर दिया। ठीक है, मैं कल सुबह आने के लिए रेडी हो जाऊँगी। उसके बाद ये लोग क्लास खत्म होने के बाद घर चले जाते हैं और यहाँ पर दिन सुबह शिफ्ट हो जाती। कौन इतनी सुबह सुबह कॉल कर रहा है मुझे? जिमिन, अब तक उठ सोई हो? तुम्हें पता भी है टाइम क्या हो रहा है? कब तक आ रही हो? तुम्हें कब से कॉल लगा रही हूँ, लेकिन तुम उनकी कॉल उठा ही नहीं रही हो। ताई, मैं आ रही हूँ, मैं बस रेडी हो रही थी ना, इसीलिए 5 मिनट दो बस। उसके बाद जिमिन जो होती है
वो फटाफट रेडी होने लगती। यार जिमिन, एक दिन तुम्हें लेट सोने वाली आदत ना पिटवाएगी। तुम ना सबसे बस मार खाने वाली काम करती हो। जिमिन फटाफट रेडी होती है, लेकिन तभी अचानक उसे, हाँ, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो जिमिन, और वो भी इतनी जल्दी में? मुझे बता सकती हो? मैं तो तुम्हारे घर आ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम आज इतनी जल्दी उठ जाओगी। क्या हो गया? कुछ इम्पोर्टेंट काम है क्या, जो पढ़ाई छोड़कर तुम कहीं जा रही? हाँ, ये कहाँ से आ गया? बाय गॉड, मैं क्या करूं? अगर इसे पता चल गया कि मैं कहीं जा रही हूँ तो ये तो मुझे जाने भी नहीं देगा। मुझे किसी तरह यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना पूरा फंसूंगी। वो एक्चुअली ना ताई है ना, ताई की मॉम की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उसने ना मुझे जल्दी से बुलाया है, इसीलिए मैं ना हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैं तुमसे ना बाद में मिलती। क्या? ताई की मॉम की तबीयत खराब हो गई है? ओह शिट, अगर मैं इसके सामने ज़्यादा देर रही तो मैं पकड़ी जाऊंगी। वैसे भी इसकी फेस देखकर वैसे ही मैं डर जाती हूँ। अगर इसने जान लिया तो मैं बहुत बुरा फंस जाऊंगी और वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे यहाँ से निकलना होगा जल्दी से। हाँ ठीक है, वो ना उसकी मॉम की अचानक से तबीयत खराब हो गई है। मैं तुमसे ना बाद में मिलती हूँ। ताई वहाँ पर अकेली है, उसने ना मुझे अर्जेंटली बुलाया है। मैं बाद में मिलती हूँ। ओके बाय, टेक केयर। अरे लेकिन हाँ, चली गई। इससे पूछ रहा था कि कौन से हॉस्पिटल में है। मैं भी साथ चल जाता तो क्या हो जाता, मैं भी उससे मिल जाता। और वैसे भी ये अगर ज़्यादा देर हॉस्पिटल में रहेगी तो इसका स्टडीज़ का क्या होगा? थोड़ी देर बाद जिमिन जो होती है वो ताई और सुगा के पास पहुंच जाती है। जिमिन, इतनी देर कहाँ लगा दी? कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ और हम कब से तुम्हारा यहाँ वेट कर रहे हैं। गाइस पूछो मत क्या हो गया था। अभी आते वक्त पे मुझे रास्ते पे जंगकुक मिल गया था। वो मेरे घर के बाहर ही था, मैं बच कर आई हूँ। क्या? जंगकुक? ओह गॉड, थैंक गॉड कि तुम वहाँ से बचकर निकल गई। तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं ना? और उसे शक तो नहीं हुआ ना हम पर कि तुम हम लोगों के साथ ट्रिप पर जा रही हो? ताई, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जेके साथ आता और जिमिन अकेले नहीं आती। और मुझे लगता है अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। ये सुगा सही कह रहा है, मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं, मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ। मैंने उसको बहुत मुश्किल से संभाला। मैंने ये झूठ कहा कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि तुम्हारी मॉम की अर्जेंटली तबीयत खराब हो गई हो। प्लीज़ तुम गुस्सा मत होना, मैंने ये झूठ बस वहाँ से निकलने के लिए कहा। कोई बात नहीं जिमिन, कम से कम तुम्हारे इस झूठ ने हमारी जान बचा ली, वरना हमारी तबीयत खराब होने से कोई नहीं रोकता। आज मैं तुम्हें और कोई झूठ नहीं बोला था। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, बट नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। उसके बाद वो लोग सारे लोग ट्रिप पर चले जाते हैं और खूब सारा एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सुबह होती है और जिमिन फिर क्लास पर आ जाती है। कल के कारण मुझे आज जंगकुक से थोड़ा दूर दूर रहना होगा। अगर उसने कल के बारे में पूछ लिया तो मैं तो पकड़ी जाऊंगी, और वैसे भी मुझे उसके बारे में कुछ बताना ही नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं आज जाकर पीछे बैठ जाती हूँ। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। उसके बाद जिमिन जो होती है वो पीछे वाले सीट पर जाकर बैठ जाती। तभी अचानक से जेके आता है। ये तो आ गया। जिमिन, तुम पीछे क्यों बैठी हो? आगे आओ। प्रोफेसर, वो एक्चुअली ना मुझे आज यहीं पर बैठना है क्योंकि आज मुझे अपनी फ्रेंड से बात करनी है ना। मुझे आज इसके साथ बैठना है क्योंकि मैंने इसको प्रॉमिस किया था। बकवास बंद करो, तुम्हारी ऑलरेडी इतनी मार्क्स कम है। चुपचाप से आगे आके बैठो और कोई भी ड्रामा मत करो। यस प्रोफेसर। गुड, तो क्लास आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तुम लोगों को पढ़ाया था ना कल। जिमिन दिन भर जेके से बचने की कोशिश करती है और वो सक्सेस हो जाती। नेक्स्ट डे होती है और जिमिन क्लासरूम पर आती है। लगता है आज मैं सेफ हूँ। हाँ हाय जेके, कैसे हो? हाँ, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? कहीं इसे
पता तो नहीं चल गया ना कि परसों मैं कहाँ गई थी? हाँ, ये तो इधर ही आ रहा है। चिमन रुको, कहाँ भाग रही हो? हाँ चिमन, डोर खोलो। चिमन मैं कह रहा हूँ डोर खोलो। ठीक है, तुम ऐसे नहीं खोलोगी ना, मेरे पास इसका खोलने का आइडिया है। तुम रुको, अभी मैं क्या करता हूँ। चिमन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलकर बाहर जाने की? बोलो। जंकुक, मैंने कोई भी झूठ नहीं कहा। तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं तुमसे क्यों झूठ कहूँगी? और रियली तुम्हें क्या लगता कि मुझे कुछ भी नहीं पता? चिमन तुम्हें सच बताना होगा और तुम्हें ये झूठ बोलने का कोई भी फायदा नहीं है। मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम परसों कहाँ गई थी और किसके साथ। बहुत ज़्यादा ही बिगड़ गई हो। मुझे लगता है तुम्हें पनिशमेंट की ज़रूरत है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तुम्हें आज बताता हूँ कि क्या होता है मुझसे झूठ बोलने का नतीजा। I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time. उसके बाद जेके जो होता है वो चिमन को अपने साथ खींचकर अपने घर ले जाता है। और आगे क्या होता है आदमी आप खुद देख लेना। ज़्यादा थक जाती है, इस वजह से फिर चिमिन थोड़ी देर में सो जाती है और जेके चिमिन को देखता रहता है। हाँ चिमिन, मुझे पता तुम थक गई हो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा। आई होप तुम्हें ये पनिशमेंट याद रहेगा, लेकिन तुम्हें ये बस नहीं मिलेगी। तुम्हारी पनिशमेंट अभी ख़त्म नहीं हुई है। तुम्हें मैं और ज़्यादा पनिश करूँगा ताकि तुम जिंदगी भर याद रखो। अब टाइम यहाँ पर मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है और चिमिन की आँख खुल जाती। इतना ही एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तब तक के लिए स्टे सेफ।